हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर 13 के आज हम सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे और डिस्कस करेंगे और इसे आप एक प्रोजेक्ट के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एक्सप्लोर द चेंज इन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड। आपको पता ही है सॉलिड शेप्स कौन सी होती हैं 3D, और उनको जब कंबाइन किया जाता है या मेल्ट किया जाता है तो उनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स में क्या क्या चेंज आते हैं, आज हम ये देखेंगे। बेटा चैप्टर करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? वर्ड प्रॉब्लम्स, रीड क्वेश्चंस केयरफुली अगेन एंड अगेन, डू नॉट मेक ए हरी। तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को माइंड में क्लियर कर लेना है, जब तक उसे पढ़ना है 2-3 बार, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए। इफ़ यूनिट्स आर नॉट सेम इन द क्वेश्चन, कन्वर्ट इन सेम यूनिट फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट सभी जगह आपकी सेम रहनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी। राइट द करेक्ट फॉर्मूला एंड करेक्ट यूनिट्स ऑलवेज। ड्रॉ नीट, क्लीन एंड लेबल डायग्राम्स वेर एवर नीडेड। अगर कहीं आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है तो आप खुद बनाएंगे उसको बिल्कुल सफाई से और उसकी सारे लेबलिंग करेंगे। आंसर विल नॉट बी इन नेगेटिव, क्योंकि हम यहाँ पे एरियाज और वॉल्यूम्स निकालते हैं तो कभी भी हमारा नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। डू राइट प्रॉपर यूनिट इन आंसर। आंसर में हमेशा यूनिट के साथ ही अपना आंसर आप लिखेंगे, बिना यूनिट के आपके मार्क्स कटे जाएंगे। नेक्स्ट बेटा जो इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लेंथ्स कन्वर्ट करना आना चाहिए। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल रिमेंबर करनी है, बिल्कुल कोई डाउट ना रहे आपको। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm। 1 मीटर स्क्वायर मतलब 100 को 100 से 2 बार गुणा करो, है ना, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर क्यूब है तो इसका मतलब 3 बार गुणा करना है 100 को। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, ये बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि लीटर में आंसर दो। फिर 4.75 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल आपका कहाँ आ जाएगा, डेसिमल के बाद, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर छोटी यूनिट से बड़े पे जाओगे तो आप अब की बार 100 से डिवाइड करोगे। सेंटीमीटर से मीटर पर तो हम डिवाइड करेंगे, मीटर से 1000 पे जाएंगे, मीटर से किलोमीटर पे जाएंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको पहले भी पता है, आपको और भी अच्छे से क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट बेटा हम कुछ अपने डायग्राम्स जो हमारे इस चैप्टर में यूज़ होते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपके पास था कि 2 क्यूब्स को जोड़ दिया गया है, 2 घनों को जोड़ दिया गया है और नया पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इसकी हाइट देखिए सेम रहेगी और ये चौड़ाई भी सेम रही। इसकी क्या चीज़ डबल हो गई, इसकी लेंथ, है ना। तो फॉर्मूला आपको पता है 2LB + BH + LH। अब इसके जगह वैल्यूज रख देंगे, 2 बार L की जगह 2A, बिल्कुल ध्यान से आपको वहाँ नंबर्स में दिए गया होगा, आंसर आ जाएगा 10A²। और अगर इन्हीं फिगर्स का हमें आयतन निकालने के लिए बोला जाए तो 2 घन है तो दोनों के घनों को जोड़ देंगे, A³ + A³ 2A³। नेक्स्ट देखिए, एक घन के ऊपर अर्धगोला है ना, क्यूब सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसका आपसे पूछता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या है, एक तो घन है पूरा, है ना, और एक अर्धगोला है। तो हम क्या करेंगे, घन का ले लिया हमने टोटल सरफेस एरिया और अर्धगोले का हेमिस्फीयर का ले लिया ये वाला। लेकिन आप देखो ये जो इसका जो अर्धगोले ने जो इसको ढका है ना, इसके ऊपर वाली रूफ को, तो वो तो हिस्सा हमने गिन लिया, जबकि वो हमें नहीं गिनना था। हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं ना घन का, टोटल सरफेस एरिया, जो कि हमें इस साइड का नहीं लेना था। तो इसलिए हमने इसके आधार का क्षेत्रफल, जितना हिस्सा गोल है वो हमें नहीं लेना। आप इमेजिन करके देखो इसका मॉडल अपने आप में, तो इसका जो गोल हिस्सा है नीचे की इसकी बेस है वो हमें नहीं लेनी, तो इसको हमने उसमें से घटा दिया। क्या क्या चीज़ लेनी है हमें, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। अब वैल्यूज रख देंगे आप, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल क्या बनेगा, जो कि एक वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr²।
इसको सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में अगर आयतन पूछा जाए तो आयतन में तो सीधा ही प्लस कर देते हैं बेटा, इसको प्लस कर दोगे प्लस ये, ठीक है, तो दोनों को प्लस करके आयतन लिख देंगे। घन का हो गया a क्यूब और इसका हो गया 2/3 पाई r क्यूब। नेक्स्ट देखिए, एक अर्धगोला, ये आधा गोला है, हेमिस्फेयर है, और इसके ऊपर एक खोखला बेलन है, ठीक है, जिससे हमें शेप में दिखाई दे रहा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का, है ना, जो हमारे को दिख रहा है उसका ही खोखला बेलन है, इसलिए इसकी छत नहीं है। तो अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई r, बेलन का है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ऐसे ही अब आयतन में भी दोनों के आयतन सिंपली ऐड कर देंगे, पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास एक कैप्सूल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें बीच में सिलेंडर है और दोनों आसपास अर्धगोले हैं, हेमिस्फीयर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? सिलेंडर का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने लिख लिया यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको फॉर्मूला पता है 2 पाई r h प्लस 2 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। आयतन में क्या होगा? तीनों चीज़ों के आयतन प्लस कर देंगे। अर्धगोले, 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है, तो ये बन गया पाई r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू 2/3 पाई r क्यूब। 2 अर्धगोले थे इसलिए एक आयतन को 2 से गुणा कर दिया। नेक्स्ट है ए सॉलिड सिलेंडर विद ए कोनिकल कैविटी। इसके अंदर एक बेलन के अंदर से इतना शंकु की शेप का आकार काट दिया गया है। बेटा ये आपके पास आता है क्वेश्चन कि पानी से भरा हुआ है और इसमें एक शंकु डाल के निकाल दिया जाता है। अब बताइए कितना पानी आएगा, बचा है उसमें, है ना। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये जो है शेप उसकी, उसमें तो ये डिप करके निकाल देता था, लेकिन अब क्या है, बेलन में से इतना हिस्सा एक कोन की शेप में काट दिया गया है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो दीवारें दिखती हैं हमें किसी भी शेप में, उन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो हमें कौन सी दीवारें दिख रही हैं? बेलन की दिख रही है, इसका आधार दिख रहा है हमें, और इसकी शंकु का ये दिखेगी बाउंड्री। और ये क्या है शंकु का? ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हमें क्या क्या लेना है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल। सबके फॉर्मूले आपको अच्छे से आते ही हैं। और यहाँ पे देखिए हाइट डिफरेंट है। बेलन की हाइट कैपिटल H है, तो यहाँ पे आप जब फॉर्मूला लिखोगे आपको वहाँ फिगर्स दी गई होती हैं, है ना। यहाँ पे 12 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है या 7 दिया, कुछ भी दिया गया है। तो आपने बहुत ध्यान से इनकी हाइट्स को लिखना है। यहाँ पे रेडियस हम मान के चल रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस में सेम है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r l। और आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? क्योंकि वो वृत्त है, पाई r स्क्वायर। आयतन में क्या होगा? अब देखिए इसका आयतन बेलन का इतना कम हो गया जितना ये शंकु इसमें से काट दिया गया। अदरवाइज आप देखते हो जब हम इसे जोड़ देते हैं तो हम प्लस करते हैं, है ना। लेकिन अब की बार क्या हुआ, इतना हिस्सा काट के इसने बाहर निकाल दिया। तो इसका आयतन क्या बनेगा? बेलन का आयतन घटा शंकु का आयतन। ये चीज़ आपको समझनी है कि हमें कहाँ प्लस करना है और कहाँ माइनस, और H हमने ध्यान से लिखना है। नेक्स्ट है एक अर्धगोला जिसके ऊपर शंकु है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका। वेरी सिंपल है ना। अर्धगोले का लिख देंगे आप 2 पाई r स्क्वायर और इसका पाई r l। आयतन में क्या होगा? दोनों प्लस हो जाएंगे आयतन। 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। नेक्स्ट शेप है बेटा हमारे पास बेलन जिसके ऊपर शंकु है, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोन। तो अब आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? इसका लेंगे प्लस नीचे के आधार का लेंगे, क्योंकि ऊपर तो कोन है, और ऊपर कोन का लेंगे हम। 3 चीजें हो गई, नीचे का आधार, इसकी 4 दीवारी और ऊपर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला लिख दिया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए 2 पाई r कैपिटल H शंकु का पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। जब हमसे आयतन पूछा जाएगा, आयतन में कोई चक्कर नहीं होता, दोनों आयतन सीधे प्लस हो जाएंगे। पाई r स्क्वायर कैपिटल H
प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h। नेक्स्ट है एक बेलन जिसके दोनों किनारों पे आपकी बार क्या है, शंकु है, कोन्स हैं। तो बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इन दोनों का है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से 2 पाई आर h कैपिटल लिखा है देखो, और यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स पाई आर एल। अब आपको कैलकुलेशन अपने आप आई होप कि पूरी तरह से आती ही है कि जो जो चीज़ कॉमन निकल रही है हम उसे कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। वॉल्यूम निकालने के लिए 3 वॉल्यूम हो गए अगेन हमारे पास, एक बेलन, सिलेंडर और 2 कोन। तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर कैपिटल H प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक जूस के गिलास वाला क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा, जिसमें क्या करता है जूस बेचने वाला, एक तो इसमें से इसने अर्धगोला काट दिया एक गिलास में, ये हिस्सा कट रहा है, देखने में बाहर से ये आपको बेलन लग रहा है ना। अपेरेंटली अगर हम देखेंगे इसे तो ये लगेगा हमें कि ये सिलेंडर है कोई इसमें, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, नीचे से इस तरीके से गिलास को काटा हुआ है, इसकी कोई बेस नहीं है ऐसे। यहाँ पे इस तरीके से ये अर्धगोला हेमिस्फेयर की शेप में कटा हुआ है। इससे करने से क्या हुआ बेटा, इसका वॉल्यूम कम हो गया, कैपेसिटी कम हो गई इसकी, है ना। जितना इसमें इतना जूस और फालतू आता ना तो उतना अब नहीं आ पाएगा। तो जब हम इसका TS से निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें क्या क्या लेना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। ऊपर तो गिलास खाली है आपको पता है, और लेकिन ये बाउंड्री दिख रही है, तो आपने क्या करना है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहाँ ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम मान के चल रहे हैं CSC, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये क्या बन गया बेटा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2 पाई आर एच, और यहाँ लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर। जब हमसे वॉल्यूम पूछा गया अब की बार, जैसे अब की वो पीछे एक बेलन में से शंकु काट दिया गया था, अब की बार इस वॉल्यूम को भी हमें घटाना पड़ेगा। अगर ऊपर होता इस तरीके से ऐसे घुमा के कर देता तो उसका गिलास बड़ा हो जाता है ना, तो अब हम इसे प्लस करते, लेकिन क्योंकि इसने अंदर से गिलास को कट दे दिया है, तो अब की बार हमें अर्धगोले का आयतन इसमें से माइनस करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से, आपको पूरी तरीके से पेपर में भी आपने समझ रखा है ये काम। नेक्स्ट है देखिए, जबकि उसने क्या किया है, अब की बार शंकु के आकार का गिलास में कट दिया है। तो अब की बार जब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का प्लस शंकु का आएगा, है ना। जब आयतन निकालेंगे तो अब की बार शंकु का आयतन माइनस करेंगे। लिख देते हैं फॉर्मूला, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h। तो बेटा आई होप कि आपको जो भी हमारी फिगर्स हैं उनमें हमें क्या क्या फॉर्मूले लगाने हैं और किस तरीके से उनको यूज़ करना है, फिगर्स आपके पास वहाँ पर दी गई होंगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, और अब उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उनकी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कीप ऑन लर्निंग बेटा, ऑल द बेस्ट।